हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वीपी चैनल। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में सरलीकरण पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, वह उन्हें समझने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरह किए जाते हैं। मैथ्स इतना टफ नहीं है, आपको हर वीडियो को देखना है और हर वीडियो में समझना है कि क्वेश्चन किस तरह से किया जाता है। हम आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं और इसके बाद आप आधा घंटा का वीडियो देखते हैं तो आपको 1-1.5 घंटे घर पर उसको करना होगा, क्योंकि उस क्वेश्चन को संख्या बदल के, क्योंकि आप जब तक अच्छे से नहीं करोगे तब तक आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी भी एमपी पुलिस की एग्ज़ाम आने वाली है। तो इस तरह से आप हमारे वीडियो को देखकर बहुत अच्छे एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, रिवीजन। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मैथ्स से का ही कीजिए, आप रीजनिंग, मैथ्स और इसमें जीके, साइंस सभी आते हैं, सभी का अच्छे से कीजिए। तो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को। जैसे यह है पहला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या दिया गया है, 27 गुणित 4 माइनस 13 गुणित 6, और नीचे बटे में क्या दिया गया है, 25 भागित 5 गुणित 2। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमने आपको रीजनिंग में बताया कि पहले क्या करते हैं, पहले तो डिवाइड करते हैं, फिर इंटू करते हैं, फिर माइनस और फिर प्लस को करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें तो इंटू दिया गया है, डिवाइड तो दिया ही नहीं गया है, तो पहले क्या इंटू को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 27 गुणित 4, तो 27 का अगर 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 108। यह 108 होगा। और ये तो माइनस तो आएगा ही सही, क्योंकि और 13 गुणित 6, 13 गुणित अगर 6 करेंगे तो कितना होगा, 78, 78। तो ये 78 यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद नीचे का करेंगे, तो नीचे क्या आएगा, पहले हमने आपको बताया था कि पहले क्या आएगा, डिवाइड। तो यहाँ 25 का 5 से करेंगे तो क्या होगा, 5, और 5 गुणित 2। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद अगर 108 में से 78 को हम घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 30। ये 30 बराबर देखिए 30 और 5 का करेंगे 10। अगर ये संख्या कटती है तो इसको काट दीजिए, नहीं तो बटे में भी आंसर आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3। हमने आपके को रीजनिंग के वीडियो में भी ये समझाया है, क्योंकि पहले डिवाइड होगा। अगर इस संख्या में यहाँ पर डिवाइड दिया गया तो पहले डिवाइड को करेंगे। यहाँ 27 डिवाइड 4 दिया होता तो हम 27 का भाग 4 में देते। तो यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन पहले डिवाइड को करेंगे, फिर यहाँ पर ये फिर मान लीजिए गुणा इंटू का दिया गया है तो ये फिर इंटू करेंगे, उसके बाद माइनस और प्लस, क्योंकि संख्याएँ बहुत बड़ी भी दी होती है, संख्या अधिक दी होती है। इसमें संख्या छोटी है तो इसमें हमने पहले ये इंटू कर दिया और फिर माइनस किया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया और फिर इंटू किया। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि संख्या बड़ी दी होती है, उसमें माइनस प्लस इंटू डिवाइड सब होते हैं, तो इसलिए पहले डिवाइड कीजिए, फिर इंटू कीजिए और फिर माइनस और फिर प्लस कीजिए। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया, पहले बड़ा कोष्टक दिया गया है, वहाँ 0.9 दिया गया है, फिर छोटा कोष्टक में 2.3 माइनस 3.2, फिर कोष्टक बंद कर दिया गया, ये छोटा कोष्टक है, फिर माइनस, फिर दूसरा कोष्टक दिया गया 7.1 माइनस 5.4 माइनस 3.5, और तीनों कोष्टक दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए हम इसको इसको किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए संख्याएँ क्या दी गई है, पहले ये माइनस दिया गया 5.4, क्या दिया गया है, ए माइनस में दिया गया, और 3 और ये 5, तो ये संख्या तो माइनस में ही होगी, लेकिन माइनस माइनस को जो करेंगे तो क्या हो जाता है, गायब, प्लस हो जाता है। अगर माइनस, दो माइनस दिए गए, दोनों पे चिन्ह माइनस का है, तो माइनस में और माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस 5 पॉइंट प्लस 3.5, तो ये क्या होगा, 5 और 3 कितने होंगे, 8, 8.9 माइनस होंगे, क्योंकि ये माइनस यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि यह चिन्ह तो माइनस का ही है, यह चिन्ह माइनस का दिया गया है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वो जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब 8.9 में से हम 7.1 को घटाएंगे, क्योंकि यह तो ये प्लस का दिया गया, और अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो हमेशा माइनस का ही चिन्ह होता है। तो यहाँ पर देखिए 7.1, अगर इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1.8। तो यहाँ पर देखिए 1.8 बचा यहाँ पर। अब 1.8 बच गया, अब इस संख्या को सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या, एक माइनस दिया गया और एक प्लस दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस ही होगा, क्योंकि एक संख्या अगर दोनों माइनस की होगी तो जुड़ जाता, लेकिन उसका चिन्ह क्या होता, माइनस ही होता। अब तो यहाँ पर देखिए ये माइनस का था तो ये 1.8 माइनस का ही होगा। अब देखिए 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तो इसमें से क्या होगा, 3.2 में से माइनस 2.3 करेंगे तो क्या होगा, 0.9 आएगा, 0.9। अब यहाँ पर देखिए 0.9 बचा है, तो इसका आंसर क्या हुआ, 0.9, ये आया है प्लस में,
और ये क्या दिया गया है, ये भी प्लस। तो इनको इन दोनों के बीच में अगर कोई नहीं, यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर 0.9, तो बराबर क्या 1.8 होगा। अब हमारे पास पहले से ही 1.8 तो बचा था, तो 1.8 और इसके बटे में 1.8 को कर देंगे तो क्या होगा, इन दोनों को एक कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 0। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर 0। देखिए इसमें पहले इसमें माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस दिया गया तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा लेकिन यहाँ पर हो जाएगा प्लस। और फिर इनके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये हमने जोड़ा तो यहाँ पर क्या होगा, ये 8.9 है, 8.9 में से 7.1 को घटाया तो 1.8 बचा। अब इसके बाद ये बचा ये, तो यहाँ 0.9 और 0.9 और 0.9 को जोड़ दिया तो यहाँ पर 1.8 पहले से था और 1.8 आ गया, तो इनको काट दिया तो 0 शेष बचा। तो हमारा आंसर इस तरह से 0 हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 253 भागित 11, 11 का 23 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 11, अब इन दोनों के बीच में चिन्ह तो नहीं है, अगर चिन्ह दोनों के बीच में नहीं है तो हमेशा क्या होगा, गुणा का चिन्ह आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 11 का दिया गया है ना, तो 11 और 23 का गुणा होगा, 11 गुणित 23, तो इसका अगर गुणा करें तो कितना होगा, 253, 253 भागित 11, मतलब 11 का दिया गया है तो 11 और 23 का करेंगे, और अब जो संख्या आएगी उसमें ही हम 253 को भाग देंगे। तो यहाँ 253 में 253 को करेंगे तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, और कितनी बार कटेंगे, सिर्फ एक बार, तो एक ही हमारा आंसर होगा। ये सवाल बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, इसमें 11 और 23 का गुणा करना है, जो संख्या आई उसका 253 का भाग करना है, तो 253 ही आए तो 253 से अगर 253 में भाग करेंगे तो एक शेष बचेगा। तो इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर 7/16 भागी 28/32 भागी 4/8 दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर ये भाग में दिया गया है, यानी डिवाइड में दिया गया, तो इसे हमें गुणा में कन्वर्ट करना है तभी हम इस संख्या को काट सकते हैं। तो अगर इसको गुणा में डिवाइड नहीं करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, ये 7/16 तो इसका उल्टा कर देंगे, 16 ये 7 का तो नहीं करेंगे क्योंकि ये पहली संख्या है, क्योंकि ये कहाँ डिवाइड में, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं दिया गया। तो यहाँ पर देखिए 7/16 गुणित, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिवाइड का चिन्ह दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 28/32 दिया गया है, ये दिया गया है, ये भागित दिया गया है ना, यहाँ पर ये भागित, तो इसके बाद ये 4/8, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इस चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7/16 गुणित 32/28 गुणित 8/4, तो यहाँ हो गया। अब इसको संख्या को काटेंगे, जो कटेगा और जो बचे वो हमारा आंसर। तो यहाँ पर देखिए कि इस 16 से ये काटेंगे तो 2 बार, ये 2 बार कटे, अगर इससे करेंगे तो ये 4 बार, अगर इस 4 से ये काटेंगे तो 2 बार, अब इस 2 से ये काटेंगे तो कितने, 2 बार, और इस 2 से ये कट गया तो बचा कितना, 2 से 2 को काटेंगे तो 1 बचेगा, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, 1 हमारा आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कीजिए, इसमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये भाग में दिया गया है तो इसको गुणा में कन्वर्ट करना है। तो इसमें तो चिन्ह दिया नहीं गया है और इसमें चिन्ह दिया गया है, तो इस संख्या को ये 32 है, तो यहाँ पर देखिए हमने 32/28 किया और 8/4 कर दिया, कन्वर्ट कर दिया गुणा में, तो इस संख्या को हम आसानी से फिर काट सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और समझिए। हमने आपको अच्छे तरह से समझा रहे हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि हम तो पढ़ा कर चले जाएंगे, आपको ही इसको समझना है और अच्छे तरह से पढ़ना है। इसलिए आप क्वेश्चन को बार बार देखिए और इसके अपने आप करने का प्रयास कीजिए। अगर खुद अपने आप से अगर कोई क्वेश्चन नहीं करोगे, क्योंकि खुद पहले मेहनत करनी पड़ती है तभी हम कुछ चीज़ सीख पाएंगे। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम सीख नहीं सकते। हम आपको तरीका बता सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं, लेकिन हम आपको एग्जाम में करके नहीं बता सकते, वो तो आपको खुद करना है। इसलिए आपको घर पर इसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको घर पर इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया इस क्वेश्चन में, यहाँ पर दिया गया है कि 48/12 और कोष्टक में दिया गया 9/8 का 4/3 का 4/3 भागी 3/4 का 2/3 और क्वेश्चन मार्क दिया गया। तो यहाँ पर देखिए अगर हम पहले शुरू से सोल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 48 में अगर को 12 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4, तो पहले हम यहाँ 4 लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ तो गुणे का निशान दिया गया है तो इसके बाद कोष्टक आ गया। अब 9/8, ये 9/8 दिया गया है, तो अब यहाँ पर देखिए 9/8 का 4/3 दिया गया है, तो का दिया गया है,
तो यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ उसके बाद बीच में भागित का निशान आ गया है, तो यहाँ पर देखिए 4, अगर इसको इससे काटेंगे तो 3 बार कटेगा, अगर इससे इसको काटेंगे तो 2 बार। तो देखिए यहाँ 3/2 हो गया। अब भागित दिया गया है, हमें कोष्टक लगा रहे हैं क्योंकि ये संख्या अलग अलग है, इसमें भाग का सिर्फ चिन्ह दिया गया है 3/4, ये 3/4 का 2/3 दिया गया है का 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ से देखिए इससे काटेंगे तो ये क्या है 2, तो यहाँ पर 3 से 3 एक बार में कटेगा, तो यहाँ 1/2 होगा। तो देखिए अब ये 4 तो हमने पहले ही कर दिया था, अब ये इस यहाँ पर क्या आया 3/2, ये कोष्टक हटा लेते हैं 3/2, ये भागित कितना होगा 1/2। अगर हमने आपको अभी समझाया था ना इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर हम भाग को हटाएंगे गुणा में कन्वर्ट करेंगे तभी इस संख्या को काट पाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, संख्या बदलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए 4 गुणित 3/2, क्योंकि यहाँ तो भाग का निशान, यहाँ तो गुणा का निशान है, अगर गुणा का नहीं भी होता तो ये संख्या पहली वाली नहीं होती चेंज। और इसके बाद ये दिया गया तो गुणित करेंगे तो 2 ऊपर का आ जाएगा और 1 यहाँ पर चलेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1, यहाँ तो 1 बचा है, 1 का तो कोई महत्व ही नहीं होता बटे की संख्या में। तो 4 गुणित 3 तो कितने हो गए यहाँ पर 12, तो 12 हमारा आंसर हो गया। तो देखिए इस तरह से इस क्वेश्चनों को समझिए और हल करने का प्रयास कीजिए। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए 9/8 का 4/3, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में 9/8 का 4/3 दिया गया और भागित आ गया है, और 3/4 का 2/3, तो इसको हमें पहले काटेंगे और इसके बाद सॉल्व करेंगे। और अगर ये भाग विधि में दिया गया है तो इसको गुणा में कन्वर्ट के लिए संख्या ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैथ से पढ़ने में आपको देखने में तो ये लगता है कि मैथ्स बहुत कठिन है, लेकिन इसको समझेंगे ना तो मैथ्स से बहुत ईजी लगेगा। तो इस तरह क्वेश्चनों को पहले समझिए और फिर हल कीजिए इनको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए उस क्वेश्चन में क्या है, 5.32 गुणित 56 प्लस 5.32 गुणित 44 और बटे में 7.66 की घात 2 माइनस 2.34 और की घात 2 दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है 5.32 और यहाँ पर क्या दिया गया 7.66, तो देखिए इसमें घात 2 दिया गया, इसमें भी 2 दिया गया, तो 5 पॉइंट अगर इन दोनों को घटाएंगे, मतलब 7.66 और 2.32 ये 32 है ना कि 34 है, हाँ तो ये 34 दिया गया, तो अगर इन 34 को घटाएंगे तो ये 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितने बचेंगे 5, तो ये घटाने पर 5 बचेंगे। तो यहाँ घात क्या दी गई, इसको घटाएंगे तो 2, तो 2 घात दी गई तो 2 बार तो इनसे हम काट देंगे इनको, क्योंकि घात 2 दी गई है। और यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा 0 0 और ये 10, तो यहाँ पर इनको जोड़ने पर 10 होगा और घटाने पर 5 पॉइंट, तो इससे ये कट जाए क्योंकि यहाँ पर घात 2 दी गई है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार हुआ है और यहाँ पर सिर्फ 1 बार दिया गया है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। उसके बाद बचेंगे क्या, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए ये दोनों तो कट गए, उसके बाद क्या होगा, ये कट गए तो गुणा का इधर निशान था, गुणा का इधर निशान था, तो ये 44, इसके बीच क्या चिन्ह है प्लस का, तो यहाँ पर देखिए ये 56 प्लस 44, और ये तो ये एक से तो एक बार कट गया और अब ये प्लस ये है, तो क्योंकि घात में एक बार जुड़ता है और एक बार जुड़ता है और एक बार घटता है, तो यहाँ पर देखिए 7.66, एक बार ये अगर ये घट गया तो अब क्या होगा प्लस हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 आएगा। अब 10 आएगा तो 56 और 44 कितने होते हैं 100, तो यहाँ पर देखिए ये 100 और यहाँ पर होगा 10, तो 10 से इसको काटेंगे तो ये बचेंगे कितने 10, तो हमारा आंसर क्या होगा 10। तो इस तरह से इसको, क्योंकि ये घात में 2 बार दिया गया तो इसका 2 बार रिवीजन होगा, और यहाँ पर सिंपल 1 बार दिया गया तो 1 बार होगा, और यहाँ प्लस दिया गया तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 100 होगा, और इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो 10 को अगर 100 में से का डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा, तो 10 हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड से देखिए इस क्वेश्चन में 500 का 20% का 15% का 10% होगा, तो यहाँ पर क्या पूछा गया, ये क्वेश्चन तो इजी है, फिर भी ये क्वेश्चन टाइम ले लेता है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम करते हैं 500, अगर 500 का हमें 20% निकालना तो 20 इंटू करें 100 करना होगा, तो यहाँ देखिए 100 और 100 और 50 में अगर 2 का करेंगे तो 100 होगा। अब ये 500 का 20% 100 आया है, तो यहाँ पर देखिए 500 का 20% 100 आया है, तो अब 100 का हमें क्या निकालना है 15%, 20% का मतलब जो 20% आया है उसका 15% निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये 15%, तो देखिए अब 100 का हम 15 निकालेंगे, इसको भी ऐसे ही निकालेंगे 100 गुणित 15, तो इसको यहाँ नीचे 100 होगा, 100 से 100 गया तो क्या होगा
बचेगा कितना 15। 100 से 100 तो कट गया, तो किसका इसका क्या बचा 15। तो ये 100 का 15% कितना होगा 15। अब यहाँ पर देखिए 15 का हमें क्या निकालना है 10%, इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कट गया। अब यहाँ तो एक बचा, अब ये तो कटेगा नहीं, 15 को और इससे काटेंगे तो कितना 1.5 आएगा। तो 15 का 10% क्या होगा 1.5। तो देखिए यहाँ 1.5 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हमने करने में तो ये बहुत इजी है, हर कोई बच्चा इसको कर लेता है इसको, लेकिन ये टाइम लेता है। तो इसके लिए आपको घर पे इसको बहुत करना है, क्योंकि प्रतिशत में ये 500 का 20% बच्चे अंदाज से ही लगा लेते हैं, और 100 बचा तो 100 का 15% तो 15 ही होगा, और 15 का अगर 10% निकला तो 1.5 ही होगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको क्योंकि यहाँ अगर गलती हो गई तो हमारा एक नंबर कट जाएगा, और इन सिंपल सवालों में हम एक नंबर वेस्ट नहीं दे सकते, इसलिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। हम जो भी इस चैप्टर में आपको करवा रहे हैं इस सरलीकरण में, तो ये हम सभी टाइप आपको बता रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो आप इसी टाइप के और क्वेश्चन घर पे करने का प्रयास कीजिए। अब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, 2 घंटे एक दिन का क्या प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं 4, और अगर हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या लेते हैं 100। तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे पूछाया गया है, तो यहाँ पर देखिए 2 गुणित 100, और यहाँ पर कितने एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। तो इससे 24 से ये करेंगे। अगर हम इसको 4 से करेंगे तो ये कितनी बार 6 बार में आएगा, और इसको 4 से करेंगे तो ये 25 बार में कटेगा। अब 25 बार में कटा और ये 6 बजे है, तो यहाँ पर देखिए 2 से अगर इसको करेंगे तो ये 3 बार में आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 25/3। अब 3 से 25 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये क्या कितना प्रतिशत होगा 25/3। अगर डिवाइड करेंगे तो दशमलव में आएगा, पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, इसलिए यही संख्या रहने देते हैं। तो 25/3% हमारा आंसर होगा। देखिए फ्रेंड, हमने सरलीकरण से रिलेटिव हर तरह के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बता दिए गए हैं। ये पढ़ना आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे पढ़ते हैं, इसको किस तरह से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस सरलीकरण पर आधारित इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और आपको इनको करके आना है। तो इस तरह आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि आप मेहनत कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे या अच्छे समझ में आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि हम अगला कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंच जाए। और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनका सिलेक्शन भी हो जाए, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।